अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि गाइस आप जानते हैं हमने पीएचपी के प्रोडक्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट किया हुआ है, उसका आज पार्ट 4 है, जिसमें फर्स्ट हमने क्रिएट डेटाबेस एंड कनेक्ट विद फ्रंट एंड HTML5 के साथ कनेक्ट किया था। इंसर्ट और क्रिएट पे हमने फंक्शनैलिटी करती है, वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। डिस्प्ले और /read डाटा भी हमने कर लिया है और वो भी मैंने फाइल वीडियो अपलोड कर दी। अब हम क्या करेंगे, अपडेट /एडिट डाटा के ऊपर वर्क करेंगे, किस तरह से हम इसको डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली VS कोड को ओपन करते हैं और यहाँ पर अभी हमने display.php जो अभी हमने क्रिएट करके रखी हुई थी वो वाली फाइल हमारी ओपन हो रही है। यहाँ पर हमने क्या किया था, टेबल से पहले हम एक लिंक क्रिएट करेंगे एंकर टैग के थ्रू। तो यहाँ पर एंकर टैग क्लोज और इसके अंदर हम यहाँ पर सपोज आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। होम, मैं यहाँ पर होम दे देती हूँ, बैक भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, href के अंदर हम पास करेंगे जो हमारी index.php की फाइल थी उसका लिंक देंगे, index.php। अभी हम क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, Ctrl+S किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। ब्राउज़र से रिफ्रेश करने से पहले हमें XAMPP को ओपन करना होगा। आपका जो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जैसे ये ओपन होता है यहाँ पे हमें अपाचे और MySQL को स्टार्ट करना होगा। जैसे ये स्टार्ट करेंगे ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन कि ये दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, अपाचे और MySQL। यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर जाना होगा, एक फाइल क्रिएट करनी होगी update.php के नाम से। तो यहाँ पर हमने फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर अपडेट, आप एडिट कुछ भी नेम रख सकते हैं, मैं अपडेट रखूंगी इसका नेम update.php। एंटर प्रेस करेंगे। अभी हमने क्या करना है, index.php पे जाके सबसे पहले display.php में जाएंगे और यहाँ पर जैसे कि हमने इसको कॉपी कर रहे हैं और इसको हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट पेज कर देंगे। अब हमने फाइल को जो एडिट करना है तो वो डिपेंड ऑन हमने करना है आईडी की बिहाफ के ऊपर एडिट करेंगे या अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हम फर्स्टली क्या करते हैं, लोकल होस्ट, ये दोनों लोकल होस्ट CRUD वाले को भी ओपन कर दिया मैंने और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ PHP लोकल होस्ट /php my admin index.php। इस फाइल को ओपन करेंगे जहाँ पे हमारा डेटाबेस हमने क्रिएट करके रखा हुआ है। ये थोड़ा सा ओपन होने में लोडिंग लेगा, जैसे ये ओपन हो जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ओपन हो चुका है। हमने CRUD नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था, उसमें स्टूडेंट का हमारा जो है टेबल है, इसमें जितनी भी एंट्रीज हुई है ये देखें। आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखी थी, उसको प्राइमरी की सेट किया हुआ है। तो जितने भी यहाँ पर रिकॉर्ड है वो डिफरेंट मीन की यूनिक आईडी है, तो इसी की भी हाफ के ऊपर, आईडी की भी हाफ के ऊपर ही हम डाटा को एडिट और अपडेट करेंगे। और यहाँ पर हम VS कोड में जाते हैं और यहाँ पर आईडी यहाँ पर राइट डाउन करेंगे आईडी, और यहाँ पर भी स्टार्ट में भी इसको नेम देंगे आईडी इक्वल। और अब हम क्या करते हैं, इसको हमें href के अंदर रखना है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। यहाँ पे फर्स्टली हमें एंकर टैग ओपन करना होगा और एंकर टैग को क्लोज भी करेंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर href देंगे और href में हमने जो भी फाइल का नेम रखा है update.php वो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे update.php और यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे Ctrl+V, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल, ये हमने राइट डाउन कर। तो अब हम थोड़ा सा, ताकि आपको सबको विजिबल हो, तो इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एडिट या अपडेट कुछ भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपडेट का एक लिंक क्रिएट करूँगी, Ctrl+S करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें
यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर जाकर, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट .php की फाइल को ओपन करना होगा यहाँ से। तो अभी उसमें कुछ भी हमने राइट डाउन नहीं किया हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपडेट .php की फाइल को ओपन करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर जाके सबसे पहले डीबी कनेक्शन क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम इंक्लूड इन्वर्टेड कोर्स, और इसके अंदर हम सबसे पहले डीबी कनेक्शन .php की फाइल को इंक्लूड करेंगे, db.php, और यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। क्योंकि हमने डॉलर यहाँ पर आईडी की बिहाफ पर डाटा को गेट करना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर $_get जो है उसके थ्रू एक्सेस करेंगे, $_get जो फंक्शन है उसके थ्रू। सिंगल कोर्स में हम यहाँ पर जो हमारी आईडी है, यहाँ पर जैसे हम इको करके मैं आपको बताती हूँ, Ctrl+S करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। फाइल को फर्स्ट सेव करते हैं, Ctrl+S किया। तो गाइस से हमें जो है ओपन करना है, मीन के PHP के टैग में इसको राइट डाउन करना है, तो इसलिए ये हमें PHP, और यहाँ पर हम PHP का जो है टैग क्लोज कर देते हैं। हम Ctrl+S करेंगे, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें यहाँ पर अब हमें वार्निंग ID इन लाइन नंबर 3 update.php में एरर दे रहा है। लेट मी चेक क्या एरर है। किया है कि यहाँ पर हमने इफ सेट $get id मैंने सेट कर दिया है, और इक्वल के थ्रू हम क्या URL में $id इक्वल $get id इसको मीन के वेरिएबल रखा है, और $get id में हम id जो हमारी यहाँ पर है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में, यहाँ ये वाली id इसको पास की है। यहाँ पर नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, अभी हम जाएंगे लोकल होस्ट पे, और यहाँ पर मैं आपको बताती, जहाँ पे display.php पे हमने अभी क्रिएट की है ये वाली लिंक क्रिएट किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और इस लिंक को अपडेट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा लिंक बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर index.php में हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था, उसको हम चेक करते हैं। इस फॉर्म को हम जस्ट कॉपी करेंगे यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पर update.php में जाके पेस्ट कर देंगे PHP के टैग के बाद। तो ये देखिए ये हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जस्ट हमने क्या करना है, जो हमने नेम सेव रखा है यहाँ पे हम अपडेट रख देंगे, अपडेट, और वैल्यू सबमिट की जगह पे अपडेट अपडेट। अब हम क्या करते हैं, इसको Ctrl+S करते हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें अभी हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है। जस्ट हमें फॉर्म का डाटा जो होगा वो डिस्प्ले हो रहा है। जस्ट हमने इसका नेम क्या कर दिया, अपडेट कर दिया है। अब हम जाएंगे अपडेट पे, और यहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम थ्योरी राइट डाउन करेंगे सिलेक्ट की, $select, और इक्वल करेंगे इसको हम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, टेबल का नेम हमारा स्टूडेंट है, और स्टूडेंट, और यहाँ पे वेयर की कंडीशन लगाएंगे, वेयर ID इक्वल है सिंगल कोट्स में हम ये जो वेरिएबल है हमारा $id इसको पास कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमें लिखना होगा $id, तो ये वेरिएबल हम इसको पास कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर MySQLi
सपोज हम यहाँ पर एक डाटा के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम MySQL क्यूरी राइट डाउन करेंगे डाटा और इक्वल यहाँ पर हम लिखेंगे MySQLi फंक्शन राइट डाउन करेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी में आपको पता है हम दो वेरिएबल्स पास कर रहे हैं। यहाँ पर एक $कॉन जो हम डीबी के साथ कनेक्शन करते हैं और दूसरा अभी जो हमने ये वाली स्टेप की क्यूरी राइट डाउन की है इसको हम क्या करेंगे यहाँ से पास कर देंगे और यहाँ पर पास कर देते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे सेमीकोलन। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे अब $रो के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर हम राइट डाउन करेंगे MySQLi अंडरस्कोर फैच। हमें यहाँ से डाटा फैच करना है अंडरस्कोर एरे और इसको हम वेरिएबल को पास कर देंगे $डाटा को। और यहाँ पर सेमीकोलन एंड पे लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे ये जो हमारा है MySQL यहाँ पर $रो को हम क्या करेंगे अब यूज़ करेंगे और यहाँ पर वैल्यू में आके मैं इसको नीचे पकड़ देती हूँ। यहाँ पे वैल्यू में आके हम क्या करेंगे PHP के टैग ओपन करेंगे। यहाँ पर हम PHP के टैग ओपन करते हैं और यहाँ पर अब हम इको डॉलर ये जो हमारा वेरिएबल है रो इसको यहाँ पे पास करेंगे ब्रैकेट सिंगल कोट्स और इसमें हम फर्स्टली जो हमारा डेटाबेस के अंदर नेम है वो पास कर देंगे। सपोज ये है $S नेम है इसको हम पास करेंगे $email $s_email है s_ नेम है और s_ एज है। ये वह हम पास करेंगे यहाँ पर s_ यहाँ पे लिखेंगे नेम और कंट्रोल S करते हैं। ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये वाला डाटा अभी यहाँ पर आया है कि नहीं। तो रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए जैन अभी डाटा आ चुका है। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इको ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमारा कनेक्शन यहाँ पर अब हम इस वाली वैल्यू में से इसको कॉपी करते हैं PHP के टैग को जस्ट और यहाँ पर जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ पर इसको क्या कर देंगे राइट डाउन कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर S email है s_ email है यहाँ से मैं और यहाँ पर जाएंगे वैल्यू में यहाँ पर फिर हमें इसको पेस्ट करना होगा और s_ एज है। कंट्रोल S किया और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो डाटा अभी हमारा क्या हो रहा है डिस्प्ले हो रहा है। लेट मी चेक। तो डाटा डिस्प्ले हो रहा है। अब हमने क्या करना है जब हम इसके ऊपर अपडेट पे क्लिक करेंगे इसमें कुछ चेंजिंग करें तो डाटा हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर फंक्शन राइट डाउन करना पड़ेगा। तक हमने डाटा को डिस्प्ले किया है इधर अपडेट करने के लिए। अभी हमारी ये वाली फंक्शनैलिटी कंप्लीट हुई है। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर index.php में जाएंगे। यहाँ पर हमने जो कोड राइट डाउन किया था PHP के इसको कॉपी करेंगे यहाँ से जस्ट यहाँ तक। इसमें से फिर बाद में हम इसको क्या कर देंगे एडिट कर लेंगे। कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पर जाकर हम update.php में जाएंगे और यहाँ पर लास्ट में जाकर हम क्या करते हैं कंट्रोल V किया और यहाँ पर जाके हमें कुछ चेंजिंग करनी होगी। सेव की जगह पे हमने अपडेट नेम रखा था बटन का वो हम लिख देंगे अपडेट और S नेम वही सब कुछ वैसे रहेगा। यहाँ पे जस्ट इंसर्ट की क्यूरी को चेंज करना है तो वो हम चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फर्स्टली हम क्या लिखेंगे अपडेट क्योंकि हम यहाँ पे डाटा को अपडेट करने लगे। अपडेट डबल कोटेशन में इसको राइट डाउन करेंगे एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं और यहाँ पर अब लिखेंगे अपडेट
अपडेट, टेबल का नेम है स्टूडेंट, और यहाँ पर सेट करेंगे स्टूडेंट की जो भी डिटेल है, यहाँ पर सेट करेंगे एस अंडरस्कोर जो नेम था उसको, नेम को इक्वल रखेंगे डॉलर, ये जो सिंगल कोट्स में ये वाला जो एस नेम हमने रखा हुआ है इसको यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें कोमा लगाएंगे और देन फिर हम लिखेंगे एस अंडरस्कोर, हमारा था नेम के बाद ईमेल, ईमेल इक्वल रखेंगे इसको सिंगल कोट्स में, ये जो हमारा एस ईमेल है स्टूडेंट का जो ईमेल है कंट्रोल है, और यहाँ पर जाकर हम पेस्ट कर देंगे, देन फिर कोमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे ले आते हैं एस अंडरस्कोर एज, और एज को हम इक्वल रखेंगे सिंगल कोट्स में डॉलर एस एज के साथ, इस वेरिएबल को पास कर देंगे, यहाँ पर पास कर देते हैं। बाकी इसमें MySQL अंडरस्कोर कनेक्शन इसका क्रिएट होगा, देन फिर हम क्या करेंगे, डाटा अपडेटेड इसमें अब सक्सेसफुली हो जाएगा, मैसेज डिस्प्ले अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसका ट्राई अगेन कंट्रोल एस करते हैं, अब देखते कि एरर तो नहीं आ रहा, लेट मी चेक, रिफ्रेश किया, अगर हम यहाँ पे जैन का नेम कर देते हैं जैन अली, अब इसको अपडेट करते हैं तो चेक करते हैं कि फेटल एरर आ रहा है, लेट मी चेक इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें ये राइट डाउन करना पड़ेगा वेयर आईडी जो होगी इक्वल सिंगल कोट्स में डॉलर आईडी के, क्योंकि इसी के बिना पर वो डाटा फैच अपडेट होगा, अदरवाइज फिर वो पूरी जितनी भी रोज होंगी उसमें वो सबको अपडेट कर देगा। पर हमने डॉलर नहीं राइट डाउन करना था, कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कि अब हमारा डाटा अपडेट हो रहा है कि नहीं, तो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है, तो अभी हम व्यू पे जाके चेक करते हैं, और यहाँ पर देखें अभी हमने जैन अली राइट डाउन किया है तो वो अपडेट हो चुका है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका सोर्स कोड मैं डिलीट की फंक्शनैलिटी कंप्लीट करने के बाद आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और सेपरेटली इसके लिए वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।